और इस वक्त पश्चिम बंगाल से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक बार फिर से बीजेपी और ममता सरकार आमने सामने है, क्योंकि आज बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है ममता सरकार के खिलाफ। पहले से ही इस प्रदर्शन के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसकी तैयारियां की गई थी, और आज जब बीजेपी के कार्यकर्ता और कई बड़े नेता सड़कों पर उतरे तो कई जगहों पर घमासान भी देखने को मिला। पहले शुभेंदु अधिकारी, लॉकेट चटर्जी हिरासत में लिए गए, उसके बाद हावड़ा में बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था उसे खदेड़ने की कोशिश पहले तो समझा बुझाकर की गई, बैरिकेड लगाए गए थे, लेकिन जब बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे कार्यकर्ता तो उसके बाद उनके ऊपर पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं और फिर पुलिस प्रशासन और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी दिखाई दी कई जगहों पर। सीधे रुक कर लेते हैं, प्रकाश सिन्हा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रकाश, कई जगहों पर झड़प की तस्वीरें, हावड़ा में तो हमने देखा कैसे वाटर कैनन के जरिए और बल का भी इस्तेमाल किया गया कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। बिल्कुल जमकर हंगामा मचा है और चारों तरफ बवाल हो रहा है। इस वक्त मैं कोलकाता पुलिस के मुख्यालय के ठीक सामने खड़ा हूं और आप देख सकते हैं मुख्यालय का जो मुख्य द्वार है, गेट है, वो बंद कर दिया गया है। कुछ ही देर पहले शुभेंदु अधिकारी, सांसद लॉकेट चटर्जी और कई तमाम बीजेपी के नेताओं को हिरासत में लेकर यहाँ लाया गया और जगह जगह जो तस्वीरें हम देख सकते हैं, कोलकाता, सातरागाछी, हावड़ा, हुगली, जहाँ जहाँ भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जो नबान्नो अभियान के तहत कूच कर रहे थे, उनके बीच झड़प हो रही है पुलिस के साथ और भीड़ इतनी बढ़ी सातरागाछी में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, टीयर गैस पुलिस की तरफ से छोड़े गए हैं और इस वक्त हम जो देख सकते हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए चारों तरफ से पुलिस ने घेराबंदी करके रखी है और दूसरी तरफ से बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी पत्थरबाजी की। पुलिस के जो कियोस्क में तोड़फोड़ की गई, तो दोनों तरफ से, एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता जो है मोर्चा संभाले हुए, दूसरी तरफ पुलिस ने बैरिकेड करके रखा है। किसी भी हाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, ऐसा कहना है पुलिस का। और हम देख सकते हैं सिर्फ कोलकाता नहीं, कोलकाता और उसके तमाम, हम देख सकते हैं बीजेपी के जो लीगल सेल के एडवोकेट है वो मुख्यालय लाल बाजार के सामने पहुंचे हैं, कोलकाता पुलिस के मुख्यालय, और लाल बाजार के सामने अधिकारियों से बात कर रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर इसी जगह पर लाया गया है और इस वक्त क्यों उन्हें हिरासत में लिया गया इस बात की जानकारी नहीं। तो कुल मिलाकर चारों तरफ से जो हंगामे की तस्वीर आ रही है वो देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर बंगाल में बवाल मचा हुआ है, चारों तरफ से झड़पों की खबरें आ रही है और हर हाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नेताओं का कहना है कि वो हर हाल में नबान्नों की तरफ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने घेराबंदी करके रखी है, पुलिस का कहना है कि पुलिस की अनुमति नहीं है इसलिए उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। तो हालात जो हैं वो काफ़ी गंभीर हैं, सिर्फ कोलकाता में नहीं, राज्य के अलग अलग हिस्सों में हालात काफ़ी गंभीर दिख रहे हैं और आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे पुलिस की तरफ से न सिर्फ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया बल्कि टीयर गैस छोड़े गए, लाठियाँ भांजी गई और दूसरी तरफ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं और उनका कहना है कि उनके संवैधानिक अधिकार को रोका जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं सिर्फ कोलकाता नहीं, बीजेपी का कहना है कि कई दिनों पहले से ही उन्होंने इस कार्यक्रम की घोषणा कर दी थी ममता सरकार के खिलाफ, ममता सरकार की नीतियों के खिलाफ वो सड़कों पे उतरे थे और हम देख सकते हैं शुभेंदु अधिकारी को यही लाया गया है। आप देख सकते हैं ये कोलकाता पुलिस का मुख्यालय है, लाल बाजार, और लाल बाजार के भीतर जो सेंट्रल लॉकअप है वहाँ लाया गया है। जी ठीक है प्रकाश, आप रहिएगा, लगातार आपसे आगे भी बात करेंगे, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं, संग्राम सड़क पर बीजेपी और वहां पुलिस प्रशासन, क्योंकि इसको इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी देखिए बैरिकेड जो लगाया गया था कैसे उसे तोड़कर, उसे गिराकर उसके ऊपर से आगे बढ़ते हुए ये कार्यकर्ता बीजेपी के। पहली तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, कैसे आज बड़ा बवाल सड़कों पर दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल में। इन्हें रोकने के लिए जो बैरिकेड लगाए गए थे, जो व्यवस्था की गई थी, वो सब कुछ यहाँ पर उसे तोड़ते हुए और आगे निकल गए और इसीलिए कई जगहों पर नोकझोंक, तीखी बहस हुई है पश्चिम बंगाल में। हावड़ा की तस्वीर
कैसे इस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया इन तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से। और हावड़ा में भी यही कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद दूसरी तरफ जो पुलिस प्रशासन मौजूद था उन्होंने फिर वाटर कैनन इनके ऊपर इस्तेमाल किया और फिर यहां से हटाने की कोशिश की गई। अनाउंसमेंट भी आप लगातार सुन रहे हैं। पहले कोशिश ये हुई थी कि इन्हें किसी तरीके से यहां से समझा बुझाकर हटा दिया जाए, यहीं पर रोक दिया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ ना देख आगे फिर कोशिश की गई इन्हें यहां से हटाने की। प्रकाश लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, बैरिकेडिंग भी इन्हें नहीं रोक पाई कार्यकर्ताओं को, इसीलिए शायद वाटर कैनन का इस्तेमाल। बिल्कुल, हम देख सकते हैं सुबह से ही बैरिकेडिंग की गई थी और पुलिस की तरफ से मोर्चाबंदी की गई थी और पुलिस की तरफ से हर हाल में कहा गया था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। उसके बावजूद भी उन्हें नहीं रोका गया और रोका जा सका और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने लगे और भीड़ को तितर बितर करने के लिए हमने देखा कि कैसे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सीधे तौर पर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद हमने देखा कि कैसे पुलिस के साथ उनकी झड़प होती है। पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है और सिर्फ वाटर कैनन नहीं, भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस यानी कि टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज किया गया। हम देख सकते हैं इस वक्त जहाँ शुभेंदु अधिकारी को लाया गया है, जिस जगह पे शुभेंदु अधिकारी को लाया गया है उस जगह पर बीजेपी के जो लीगल सेल के वकील हैं वो पहुंचे हैं, उनके साथ पुलिस की झड़पें हो रही हैं क्योंकि उनका सवाल है कि जिस तरह से हिरासत में लिया गया है शुभेंदु अधिकारी को वो बिल्कुल गैरकानूनी है। तो एक तरफ सड़कों पे बवाल मचा हुआ है, दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस का जो मुख्यालय है उसके गेट पर भी बवाल मचा हुआ है। हम देख सकते हैं मुख्यालय के सामने पुलिस के अधिकारियों के साथ बीजेपी के जो लीगल सेल के जो लोग हैं, वकील हैं, उनके साथ बवाल मचा हुआ है। लीगल सेल के जो वकील हैं बीजेपी के, उनका कहना है कि क्यों हिरासत में लिया गया और क्यों गैर कानूनी तरीके से शुभेंदु अधिकारी को यहाँ लाया गया है। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं सिर्फ कोलकाता नहीं, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, पश्चिम मिदनापुर, पूर्व मिदनापुर समेत अलग अलग जगहों पर इस तरह से बवाल मचा हुआ है। और सबसे ज़्यादा हंगामा जो है हम हावड़ा में देख सकते हैं। नबान्नो जो है, नबान्नो से कुछ ही दूरी पर सातरागाछी है, वहाँ पे आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं बार बार कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस का बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, और दूसरी तरफ पुलिस जो है, पुलिस की तरफ से मोर्चाबंदी करके रखी गई है, बैरिकेड करके रखा गया है। और आप देख सकते हैं बार बार वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं यानी कि टीयर गैस, और लाठीचार्ज की जा रही है ताकि भीड़ हर हाल में नबान्नो की तरफ नहीं बढ़ पाए। और हम देख सकते हैं एक तरफ जब सड़कों पे बवाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस का जो मुख्यालय है लाल बाजार की गेट के सामने, गेट को हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पुलिस मुख्यालय का जो मेन गेट है उस गेट को बंद कर दिया गया है, यानी कि कोई भी भीतर नहीं घुस पा रहा है। और गेट के ठीक सामने पुलिस के साथ झड़प हो रही है बीजेपी के जो लीगल सेल के वकील हैं उनके साथ। और हम देख सकते हैं सिर्फ लाल बाजार का ये मेन गेट नहीं, अलग अलग जगहों पे, कोलकाता, हुगली, हावड़ा के अलग अलग जगहों पे इसी तरह की झड़पें हो रही है। कॉलेज स्क्वायर के सामने वहाँ दिलीप घोष और बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता जो हैं वो पहुँचे हैं, वहाँ से रैली करके वो आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन उन्हें भी वहाँ पे रोक दिया गया। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी की सरकार और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो बिल्कुल आमने सामने है। पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो बिल्कुल आमने सामने है। एक तरफ जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ठानी है कि वो नबान्नो की तरफ बढ़ेंगे, वहीं पुलिस ने भी ठान के रखी है कि हर हाल में उन्हें रोक कर रखेंगे। तो हालात काफ़ी बिगड़े हुए हैं। कोलकाता समेत बंगाल के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त जमकर बवाल मचा हुआ है, सरगर्मियां तेज है और पॉलिटिकल बयानबाजी भी हो रही है। इस वक्त हम देख सकते हैं लीगल सेल के जो वकील हैं जो यहाँ पहुँचे थे वो कुछ कह रहे हैं, उनसे পুলিশ আইনের চার দেয়ালের বাইরে কাজ করতে পারে না, এনারা যদি বেআইনি কাজ করেন এনাদের বিরুদ্ধেও নজির আছে। यानी कि कह रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से शुभेंदु अधिकारी को यहाँ लाया गया है और इसी बात के खिलाफ, इसी हिरासत में ली जाने के खिलाफ लीगल सेल के जो वकील हैं वो इस वक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं और अलग अलग हिस्सों में जम के बवाल मचा हुआ है। जम के जो तस्वीरें जो हैं
वो अपनी कहानी जो है साफ तौर पर बता रही है कि बंगाल में इस वक्त हालात जो हैं कितने बिगड़े हुए हैं और अलग अलग जगहों पर पुलिस के साथ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि उनका अधिकार बनता है, विरोध प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार बनता है और पुलिस इसे कैसे रोक सकती है, विरोध करने से राजनीतिक पार्टी को कैसे रोक सकती है, और इसी के खिलाफ वो सड़कों पे उतरे हैं और इस वक्त जगह जगह से हिंसा और झड़पों की खबरें आ रही हैं। बिल्कुल प्रकाश, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में माहौल जो है इस वक्त बिगड़ा हुआ है। जगह जगह हिरासत में लिया जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और इसका भी विरोध हो रहा है। कार्यकर्ता और लगातार बीजेपी के जो नेता है पश्चिम बंगाल के, वो कह रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को हिरासत में लिया गया है और अभी भी जगह जगह पर बवाल की तस्वीरें सामने आ रही है। सड़क पर कैसे आफत है, देखिए आवड़ा की तस्वीरें। थोड़ी देर पहले ये जमावड़ा जो यहाँ पर लगा हुआ है, इन सभी को यहाँ से हटाया गया, पर फिर भी ये प्रदर्शन रुक नहीं रहा। जगह जगह प्रदर्शनकारी अपनी बात को लेकर, इस कार्रवाई को लेकर पुलिस प्रशासन की विरोध जता रहे हैं, सरकार का विरोध। लेकिन अब किस तरह से ये सियासी संग्राम बढ़ता हुआ इन तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है। देखिए, बैरिकेड को तोड़ने की, इसके ऊपर चढ़कर इसे गिराने की कोशिश की गई हावड़ा में, और पुलिस दूसरी तरफ, इस तरफ तमाम कार्यकर्ता, बैरिकेड बीच में, और यही जो बैरिकेड इन्हें रोक रहा था, इसी को तोड़ने की, इसको गिराने की कोशिश, प्रयास इन तमाम लोगों की तरफ से जब किया जा रहा था, तब पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर इन्हें यहाँ से खदेड़ने का प्रयास किया। देखिए, इनके ऊपर पानी की बौछारें डाली गई ताकि ये पीछे हट जाए, क्योंकि इनके ऊपर से देखिए डंडे का इस्तेमाल करके पुलिस पर हमला भी किया जा रहा है, उनकी तरफ वार भी किया जा रहा है। जैसा हम तस्वीरों में देख भी रहे हैं, दोनों आमने सामने हैं और इन दोनों के बीच ये झड़प साफ देखी जा सकती है। कार्यकर्ताओं ने जब তার মেডিকেল করা হয়েছে কিনা, তাকে কেন অত্যাচার করা হয়েছে, তাকে কাস্টাডিতে কোনো রকম অত্যাচার করা হয়েছে কিনা এবং তাদেরকে কি কারণে অ্যারেস্ট করা হয়েছে ধারা জিজ্ঞাসা করা হলো। आप लगातार सुन रहे हैं और जैसा प्रकाश बता रहे थे, उनका ये कहना है कि यहाँ गैर कानूनी तरीके से शुभेंदु अधिकारी को रखा गया है। पुलिस मुख्यालय के बाहर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है और वो शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में लिए जाने का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि संविधान उन्हें ये अधिकार देता है कि वो अपनी बात रख सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से कहा गया कि कानून व्यवस्था का चूंकि सवाल है, इसीलिए इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस ने ऐसा फैसला किया कि इन्हें इजाजत नहीं दी गई। बावजूद इसके बड़ी संख्या में जगह जगह पर कार्यकर्ता सड़कों पर अभी भी उतरे हुए। प्रकाश का मैं फिर से रुक कर लेती हूँ। प्रकाश, किस तरह की तस्वीरें और क्या कुछ जानकारी? देखिए, हम देख सकते हैं बीजेपी के लीगल सेल के जो वकील है वो यहाँ पहुंचे हैं। एक बात बताइए, आप यहाँ पहुंचे हैं, शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में लेकर भीतर रखा गया, पुलिस के साथ आपकी झड़प भी हुई, क्या है मामला? हम पुलिस एकदम राजनीतिक तरीके से काम कर रही है बंगाल में। बंगाल का उच्च न्यायालय पहले भी बोल चुके, बंगाल में कानून का शासन व्यवस्था नहीं है, बंगाल में ऐसी शासकों का शासन व्यवस्था चल रहा है, शासकों का कानून चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में बंगाल में एक पॉलिटिकल रैली होने वाला था। इस रैली में पुलिस पूरी तौर से पॉलिटिकल तरीके से, राजनीतिक तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो इस हम लोग पूछे कि शुभेंदु अधिकारी के ऊपर टॉर्चर किया गया, अटैक किया गया, तो उनको जब हिरासत में लिया, अगर टॉर्चर और अटैक की गई तो क्यों की गई, पुलिस का मेडिकल हुआ या नहीं, ये पूछ और सीधे आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है प्रकाश, आपके पास मैं फिर से आऊंगी, लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है बड़ा कि पुलिस राजनीतिक तरीके से काम कर रही है, यानी पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई पर भी बीजेपी सवाल उठा रही है। और इस वक्त बवाल बीजेपी की तरफ से जो जगह जगह देखा जा रहा है प्रदर्शन और पुलिस के बीच में ये सीधी नोकझोंक। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।